हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन तारिक, कहिएगा कि अमेरिकी सदारती सरगर्मियों पर आप नज़र रखे हुए हैं। इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। गिनती का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा और मजमूई तौर पर इस मरतबा अमेरिकी अवाम किसको मुंतखब करने जा रही है, किसका पांसा भारी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, आज यहाँ वाशिंगटन डीसी में, बल्कि इनफैक्ट पूरे यूएस में रात को 8 बजे के करीब जो है अपने अपने लोकल टाइम के मुताबिक जो स्पेशली जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर 8 बजे, फिर तकरीबन 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया वेस्ट कोस्ट तक जाते जाते 8 बजे यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो क्लोज़ हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता जो जो स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं। अब तक के जो लेटेस्ट रिजल्ट हैं उसमें जो मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको 118 इलेक्टोरेट जो है वो वोट्स मिले हैं। ऑन दी अदर हैंड जो जो बाइडन हैं उनकी 209 अब तक हो चुके हैं। तो यूं तो ये एक बड़ी कंसिडरेबल जो लीड है वो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में नजर आ रही है। ताहम जो हतमी नताइज हैं उसके बारे में कहना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जैसा कि हमारे ऑलरेडी इल्म में है कि जो तकरीबन 10.5 करोड़ जो अफराद हैं उन्होंने अर्ली वोटिंग और बिलखसूस जो मेल के जरिए वोट डाला है, और उसकी काउंटिंग का अमल जो है वो इतना फिर सिंपल नहीं रहता, उसके अंदर फिर रिजल्ट आते आते टाइम लगता है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं, बिलखसूस जो अमेरिकन मीडिया है वो भी यही बात कर रहा है कि शायद जो सूरत हाल है वो क्लियर होते होते कल दोपहर या कल शाम भी हो सकती है। तो इसलिए अभी जो है वो ये बात करना कबल वक्त जो वो होगा कि दोनों में से कौन सा कैंडिडेट है जो 270 जो अपने वोट्स पूरे करके प्रेसिडेंट बनेगा। जी हसन तारिक, ये कहिएगा कि दोनों उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है, तो अवाम में चूँकि आप घुल मिल रहे हैं, अवामी तासुरात जो हैं वो भी आप वहाँ पर जान रहे हैं, तो अवाम किसके इंतखाबी जो एजेंडा है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं? देखिए जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में दोनों साइड के सपोर्टर्स आए हुए हैं, जिसमें ट्रंप के सपोर्टर्स भी हैं, बाइडन के सपोर्टर्स भी हैं, और अपनी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से वो उनको चाहते हैं, उनके मदाह हैं। हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिलखसूस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, तो उस हवाले से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बिजनेस को उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ताहम ऑन दी अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप की जो उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया है, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना की वबा के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो बाइडन है वो अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के पिछले 2 अदवार में नायब सदर भी रह चुके हैं, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, डिसेंसी इनटू अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं, उसकी भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन है। तो इट्स अ डिवाइडेड सिचुएशन। वो तो इन द एंड ऑफ द डे जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती ये कहना मुश्किल होगा कि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट हैं वो क्या है। मगर अभी तक से जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उनके मुताबिक तो यही चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के 118 इलेक्टोरेट कॉलेज के वोट्स हैं, और दूसरी साइड पे जो बाइडन के 209 हैं। जी बिल्कुल हसन तारिक, जिस तरह से आपने भी कहा कि अभी तो चूँकि नताइज आ रहे हैं, कुछ भी कहना कबलस वक्त है, लेकिन जब भी अमरीकी इंतखाबात की बात की जाए तो स्विंग स्टेट्स बड़ी अहमियत की हामिल कहलाती हैं। स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट आए किसी रियासत के, किसी भी स्टेट के, वहाँ से किस तरह के नताइज आ रहे हैं? देखें, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि जो स्विंग स्टेट्स की वजह से जो अमेरिकन जो इलेक्शंस के अंदर जो ये रिजल्ट हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रखते हैं। और हमने लास्ट ईयर 2016 में भी ये देखा है कि हिलरी क्लिंटन जो पॉपुलर जो वोट्स हैं उसके अंदर लीड कर रही थी एक कंसिडरेबल मार्जिन के साथ, तकरीबन 30 लाख वोट उनको ज़्यादा मिले थे। तो मगर ऑन दी अदर हैंड जो स्विंग स्टेट्स का जो रुझान था उसकी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ हुआ, और इस तरह वो उनके 270 जो है वो जो इलेक्टोरेट कॉलेज के जो वोट्स हैं वो पूरे हुए, एंड इस तरह ही गॉट टू बिकम द प्रेसिडेंट। इसी तरह जो यहाँ पर भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर यही जो है वो उनके रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा है कि अब तक की क्या सूरत है। अगर हम थोड़ा सा जिसको कहते हैं वो रिजल्ट्स वाइज थोड़ा जाएं तो जैसे एरिजोना है वो दैट इज ऑन द बाइडन साइड, ऑन दी अदर फ्लोरिडा इज ऑन द ट्रंप साइड, जॉर्जिया अगेन ऑन द ट्रंप साइड, आयोवा इज ऑन द बाइडन साइड। तो इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मगर देन अगेन मैं यहाँ पर फिर भी इस चीज़ पर इसरार करना चाहूँगा कि ये हतमी नताइज इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो मेल इन का कॉन्सेप्ट है वो उसमें टाइम लगेगा। वो रिजल्ट्स क्लियर होते होते हो सकता है कि जो कल दोपहर तक बात पहुंच जाए, इसलिए अभी इस हवाले से कोई बात करना जो है वो कबल वक्त है। जी
अच्छा हसन तारिक, इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसियां थी, उस हवाले से तो अमेरिकी अवाम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, लेकिन जो बाइडन इस मरतबा इंतखाबात में लीड लिए हुए हैं, अगर जो बाइडन सदर मुंतखब होते हैं तो आपके ख्याल में दाखिली सतह पर और खारजी सतह पर अमेरिकी पॉलिसियों में क्या चेंज आएगा? देखिए जी, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर हमने देखा कि जो स्पेशली जो उन्होंने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज किए, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो ओबामा केयर, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने जो है वो उसमें तब्दीलियां लाने की कोशिश की। फिर मैक्सिको वॉल वाला इशू था। इसके साथ साथ फिर जिस तरह यूएस के जो रिलेशनशिप जो तब्दील हुए, इसके साथ हमने देखा कि जो चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर हुई, तो डेफिनेटली जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो उस एंड पे तब्दीलियां भी होती हैं। और जो बाइडन एक वसी तजर्बा रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सदर बराक ओबामा के पिछले 2 अदवार में वो नायब सदर भी रह चुके हुए हैं, और बिलखसूस यूनिवर्सल हेल्थ केयर की वो भी बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर जो वोटर्स का रुझान है, उसके अंदर इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज जो है वो भी इनका फैसला करने में बहुत मदद कर रही है जी। अच्छा हसन तारिक, आप वहाँ पर चूंकि मौजूद हैं, वाशिंगटन डीसी में सूरत हाल का बगौर जायजा भी ले रहे हैं। कोरोना के हवाले से दोनों उम्मीदवारों ने इंतखाबी एजेंडे में एक बड़ा नुक्ता उठाया, तो आपके ख्याल में जो बाइडन लीड दिए हुए हैं, तो कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से उनका जो पैशन और पॉइंट था वो उनको इस वक्त एज दे रहा है इस लीड के हसूल में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। बिल्कुल, यहाँ पर जो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो बाइडन की पॉपुलैरिटी के पीछे एक वजह ये भी है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कोरोना वायरस की हैंडलिंग के हवाले से जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर थोड़े से सवालिया निशान यहाँ उठाए जाते हैं। और जो अमरीकी अवाम है वो इस हवाले से जो है वो उससे ख़ास मुतमईन भी नज़र नहीं आती है। और ये एक वजह ये भी है कि जो बाइडन साहब की जो पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से इसके अंदर बूस्ट आया। तो बट देन अगेन, खाली एक चीज के ऊपर आप किसी कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं, लेकिन एक बड़ा नुक्ता जरूर है, अफेयर्स की पॉलिसीज भी हैं, डोमेस्टिक एंड के ऊपर भी। जी। बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट आपका। आप हमें वाशिंगटन डीसी में मौजूद रहकर वोटिंग की सूरत हाल का जायजा लेते हुए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नाज़रीन व सामीन को आगाह कर रहे थे।